व्यक्ति समय के साथ साथ अपने बुरे वक्त को भी भूल जाता है, पर बुरे वक्त में अपने प्रति लोगों का व्यवहार कभी नहीं भूलता। ईश्वर के मार्ग पर जब कोई एक कदम बढ़ाता है तो ईश्वर उसे थामने के लिए 100 कदम बढ़ाते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि चाहे मनुष्य कितना भी टूट क्यों न जाए, उसे हमेशा याद रखना चाहिए कि उन सबके जीवन की डोर मेरे हाथ में है और इतिहास गवाह है, मैं जिसका रथ चलाता हूँ विजय उसी की होती है। कभी मत कहो कि भगवान ने हमें दुख दिया है, भगवान हमें कभी दुख नहीं दे सकते। इस प्रकार शक्कर का गुण यह है कि वह कभी कड़वापन नहीं दे सकती, उसी प्रकार भगवान भी कभी दुख नहीं दे सकते। यह केवल हमारे और हमारे ही कर्मों का फल होता है। जीवन के 3 मंत्र हैं, आनंद में कभी वचन मत दो, क्रोध में कभी उत्तर मत दो, दुख में कभी निर्णय मत लो। आपकी परिस्थितियाँ बुरी नहीं हैं और ना ही आपका भाग्य बुरा है, केवल आपका समय कठोर है और वो भी स्थायी नहीं है, सदा नहीं रहेगा। तो फिर चिंता किस बात की। नम्रता से बात करना, हर एक का आदर करना, धन्यवाद देना और क्षमा मांगना, ये गुण जिसके पास हैं वह सदा सबके करीब और सबके लिए विशेष रहता है। जीवन में यदि खुश रहना है तो अधिक ध्यान उस चीज़ पर दो जो तुम्हारे पास है, उस पर नहीं जो दूसरों के पास है। चिंता करने का अर्थ है प्रभु की व्यवस्था पर संदेह करना। चिंता ना करें, प्रभु सब संभाल लेंगे। अगर खुद का मूल्य पता लग जाए तो दूसरों के द्वारा की गई अनावश्यक निंदा तुम्हें कभी छू भी नहीं सकती। दुख भोगने वाला तो आगे सुखी हो सकता है, लेकिन दुख देने वाला कभी सुखी नहीं हो सकता। जो होने वाला होता है वह होकर ही रहता है और जो नहीं होने वाला वह कभी भी नहीं होता। ऐसा निश्चय जिनकी बुद्धि में होता है उन्हें चिंता कभी नहीं सताती। श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, हे अर्जुन, तुम धोखा खा लेना लेकिन कभी किसी को धोखा मत देना, क्योंकि धोखा खाने वाला इंसान एक दिन संभल जाता है, लेकिन धोखा देने वाला इंसान एक दिन सब कुछ खो देता है। हे अर्जुन, समय से पहले और भाग्य से अधिक कभी किसी को कुछ भी नहीं मिलता। जहाँ आपकी कोई कीमत नहीं है वहाँ पर रुकना अनुचित है, चाहे वो किसी का घर हो या किसी का दिल हो। कोई भी रिश्ता अपनी मर्जी से नहीं जुड़ता, क्योंकि आपको कब कहाँ किससे मिलना है ये सिर्फ ऊपर वाला ही तय करता है। संबंध बड़ी से बड़ी बातें करने से नहीं, छोटे से छोटे भाव को समझने से गहरे होते हैं। इच्छाओं का कोई अंत नहीं होता, एक पूर्ण होती है तो दूसरी तुरंत ही जन्म ले लेती है। श्री कृष्ण ने कहा है कि जैसे जैसे कलयुग आएगा इंसान मतलबी होता जाएगा। ज़रूरत के समय आपके पैर पकड़ेगा और ज़रूरत नहीं रहेगी तो पहचानेगा भी नहीं। गीता में श्री कृष्ण ने कहा है, जो लोग तुम्हारी बुराई करते हैं वो करेंगे, चाहे तुम अच्छा करो या बुरा करो। इसलिए शांत रहकर अपना कर्म करते रहो, निंदा से मत घबराओ। निंदा उसी की होती है जो जिंदा होता है, मरने के बाद तो सिर्फ तारीफ होती है। एक बार अर्जुन ने श्री कृष्ण से कहा, इस दीवार पर ऐसा कुछ लिखो कि खुशी में पढ़ूं तो दुख हो जाए और दुख में पढ़ूं तो खुशी हो। तो श्री कृष्ण ने लिखा कि ये वक्त गुजर जाएगा। ईश्वर हमें कभी भी सज़ा नहीं देते, हमारे कर्म ही हमें सज़ा देते हैं। इसलिए कर्म भी सोच समझकर कीजिए। आपके पिता द्वारा दी गई सीख उनके अनुभव पर आधारित होती है, उनके अनुभव उनके जीवन के संघर्षों पर आधारित होते हैं। इसलिए आपके पिता द्वारा दी गई सीख आपके जीवन के किसी न किसी मोड़ पर आपके काम आती है। जिस माँ की परवाह उसका बेटा करता हो, उस माँ से ज़्यादा अमीर तो एक राजमाता भी नहीं होती। जय श्री कृष्ण।